बंधुओं, अपरोक्षानुभूति का क्रम निधिध्यासन के 15 अंगों में से आसन अंग 113 श्लोक तक आप लोगों ने सुना। अब आगे जिसमें सिद्धासन के बारे में बताया, अब आगे मूलबंध के बारे में कह रहे हैं। यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तबन्धनं मूलबन्धः सदा सेव्यो योगो सौराजयोगिनां। भगवत्पाद आदिगुरु श्री शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, जो समस्त भूतों का मूल है और जिसके आश्रय से चित्त स्थिर किया जाता है, उस मूल बंध का सदा सेवन करना चाहिए। यही राजयोगियों का योग है, अर्थात इस माया का जिसमें अध्यास है वही सबका मूल है। 15वां श्लोक 115वां। अंगानां समतां विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते नोचिन्नैव समानत्वं ऋजत्वं शुष्कवृक्षवत्। मूलबंध अब देह की समता कहते हैं, आहर निश्चित सम ब्रह्म में लीन हो जाए, उसी समय अंगों की समता समझनी चाहिए। अन्यथा सूखे वृक्ष के समान अंगों की निश्चलता का नाम समता नहीं है। सम ब्रह्म में लीन होना ही अंगों का विषय है। दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टिः परमोदारा ननाशाग्रावलोकनी। 15 अंगों में से अब नेत्रों की स्थिति बता रहे हैं। कैसा है? दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममय देखे। यही दृष्टि अति उत्तम है, नासिका के अग्रभाग को देखने वाली नहीं। दृष्टिमन्तः कर्णवृत्तिं ज्ञानमयीं अखंड ब्रह्मांडकारां कृत्वा जगत् सर्वं ब्रह्ममयं पश्येत्। आँख से जो देखा जा रहा है वह दृष्टि नहीं, दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममय देखे, वह दृष्टि। यह हुआ दृष्टि नेत्रों की स्थिति। 9वां अंग निधिध्यासन का। आगे का अंग प्राणायाम। योग में बताया है, योग के 8 अष्टांग योग बताया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अधिष्ठान समाधि है, यह अष्टांग योगा। उसमें से प्राणायाम प्रत्याहार, लेकिन निधिध्यासन यानी अभ्यास के 15 अंगों में से अब 10वां अंग प्राणायाम आया। उसमें क्या है? दृष्टदर्शन दृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या ननाशाग्रावलोकिनी। जहाँ दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, देखने वाला जो देख रहा है और जिसका दर्शन कर रहा है, वहीं दृष्टि करनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर नहीं। अभी नेत्रों की स्थिति को ही बता रहे हैं। दिक् दृश्य विवेक क्या है? जैसे तत्वमसि महावाक्य में तत् पदार्थ का शोधन, तत् मतलब क्या, वह क्या, अर्थात आत्मा से भिन्न है, उसका आत्मा से पृथक्करण। शरीर से आत्मा को भिन्न नहीं करना है, आत्मा से शरीर को भिन्न करना है। शरीर से आत्मा को भिन्न नहीं, आत्मा भिन्न नहीं होता है, आत्मा से शरीर भिन्न है। इसी को दृग दृश्य विवेक कहते हैं। दृग दृश्य विवेक में यही है कि दृष्टा से दृश्य को अलग करते जाएं, देखने वाले से जो देख रहा है उसको अलग करते जाएं। बड़ा सुंदर उदाहरण है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। जैसे कोई रूपवान है, सुंदर है, तो कहते हैं रूप दृश्य है, यानी जो रूप सुंदरता देख रहा है, और आँख जो हैं वो दृष्टा हैं, आँखें हमारी सुंदरता देख रही हैं।
तो रूप दृश्य है, आँख जो है दृष्टा है। अब आँख को ही देखें तो आँख हो गया दृश्य। आँख कैसे देख रहा है? मन के कहने पे देख रहा है, यह देखो यह न देखो। तो आँख हो गया दृश्य और मन हो गया दृष्टा। और मन भी दृश्य है, किससे? क्योंकि हमारी बुद्धि मन को जिधर ले जाए, तो मन हो गया दृश्य और मन हो गया बुद्धि हो गया दृष्टा। एवं बुद्धि भी दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। और आत्मा केवल दृष्टा है, दृश्य नहीं है। आत्मा ही दृष्टा है, इसलिए दृश्य को आत्मा से हटा देना है। यही त्रिपुटी की सफलता है। चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वे सर्वभावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते। अब प्राणायाम बता रहे हैं। चित्तादि समस्त भावों में ब्रह्मरूप से ही भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं। चित्तादि समस्त भावों में ब्रह्म रूप से ही भावना करने से। प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, पूरक, रेचक और कुंभक। अब बता रहे हैं इसमें रेचक, पहले बताया रेचक, कुंभक, फिर पूरक। तो रेचक प्राणायाम क्या है? बोलते हैं निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्यः समीरणः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः। भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रपंच का निषेध करना, संसार प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम है। और मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसी जो वृत्ति है वह पूरक प्राणायाम कहलाता है। फिर कुंभक प्राणायाम क्या है? तो बोले ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुंभकः प्राणसंयमः अयं चापि प्रबुद्धानाम अज्ञानाम घ्राण पीडनम। बोले फिर उस वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम है। जागृत पुरुषों के लिए तो यही क्रम है, और अज्ञानियों के लिए तो नाक दबा के अपना नाक को भी पीड़ा पहुंचाना, घ्राण पीड़न ही प्राणायाम है। बोलते हैं सांस रोको, नाक बंद करके श्वास प्रश्वास लेना, यही घ्राण पीड़न है। इसी को प्राणायाम को लोग समझ लेते हैं। वास्तुतः चित्तादि समस्त भाव में ब्रह्म रूप से भावना करने से वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसे प्राणायाम। प्रपंच निषेध करना रेचक प्राणायाम, उस वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम। और रेचक कुंभक। विषयस्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनं प्रत्याहार सविज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः। प्रत्याहार बोलते हैं विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने को ही प्रत्याहार जानना। देखो, प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम है, और ऐसी जो वृत्ति है वह पूरक प्राणायाम, मैं ब्रह्म ही हूँ, ये पूरक प्राणायाम है। रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम हो गया। प्रत्याहार के बारे में, विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने को ही प्रत्याहार जानना और उसी का अभ्यास करना चाहिए। आगे बोलते हैं यत्र यत्र मनो याति। प्रत्याहार के बाद धारणा आया, ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गई है। हमें मन के वशीभूत नहीं होना है, मन हमारे वश में हो। यह तो हुआ धारणा। और आत्मध्यान, बोले ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्याता परमानंददायिनी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। इस सद्वृत्ति से जो परमानंददायिनी निरालंब स्थिति होती है उसे ध्यान कहते हैं। ब्रह्म निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्मकारतया पुनः वृत्ति स्मरणम विस्मरणम सम्यक समाधिर्ज्ञान संज्ञकः। अंतिम जो है वो समाधि, आत्मध्यान के बाद समाधि 15वां अंग है,
उसको उसको समाधि में क्या बोले, ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतया वृत्तिहीनता हो जाती है, शून्य हो जाता है, वही ज्ञान समाधि है। यह ब्रह्माकार वृत्ति साधक की निर्विकारता से आती है, विकार रहित रहो। एवं चाकृतिमानंदम तावत् साधु समभ्यसेत पश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः संभवेत स्वयं। इस प्रकार साधक स्वाभाविक आनंद का तब तक भली प्रकार अभ्यास करे जब तक कि चित्त पूर्ण रूप से अपने वश में न हो जाए। ततः साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट तत्स्वरूपं न चैकस्य विषयो मनसो गिराम। फिर वह योगिराज सब साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। वह किसी एक के मन या वाणी का विषय नहीं है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोगों ने निधिध्यासन के 15 अंगों का भावार्थ श्लोकार्थ सुना। अब जो ये 15 अंग में अंतिम समाधि है, उस समाधि के विघ्न आगे आप लोग सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ओम।